सरकार ने भुगता है ऐसे ऐसे यहाँ भुगतना पड़ेगा। इनको तो पिछली बार 21 इस बार 18वीं सीट नहीं आएगी। ये तुष्टिकरण कर रही है सरकार। विशेष समुदाय की सरकार हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया है। ये सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे हम। साथ में कार्यकर्ता थे जो आप देखिए जिस तरीके से कार्यकर्ता वापस कूच कर रहे हैं, आपको दिख रहा होगा सामने से साफ तौर पर दिख रहा होगा कि कार्यकर्ता वापस कूच कर रहे हैं और पुलिस की ओर से इनको रोकने की कोशिश की जा रही है, लगातार रोकने की कोशिश की जा रही है, जिसमें केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, सांसद बालकनाथ और साथ में देवेश, कहा जा रहा था कि बसें आ गई हैं, अब ये सांकेतिक यहाँ गिरफ्तारियां होंगी और उसके बाद इन्हें छोड़ा जाएगा बाहर, लेकिन वापस क्या बैरिकेडिंग की तरफ ही जा रहे हैं ये लोग? चलिए देवेश से वापस रुक करेंगे, लेकिन तस्वीरें देखिए लगातार आप तक हम पहुंचा रहे हैं। हालांकि हमारे सहयोगी भी जिस तरह से इस भीड़ में बीच में मौजूद है, काफी मुश्किलें होती हैं यहाँ पर बातचीत करने में भी, तस्वीरें लेकिन आप तक हम पहुंचा रहे हैं। सत्यनारायण का रुख करते। सत्यनारायण, अभी आपने बताया कि सिर्फ वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, लाठीचार्ज पुलिस ने नहीं किया है, सिर्फ डंडे जरूर थे, लाठियां थी डराने के लिए, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर जो लोग वो कह रहे हैं कि हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया गया। राज्यवर्धन सिंह राठौर कैमरे के सामने दिखा रहे थे कि उन्हें चोट लगी है हाथ में, फिर ये कैसे अगर लाठीचार्ज नहीं हुआ तो? श्वेता देखिए, वाटर कैनन एक बार दोबारा से वाटर कैनन की शुरुआत की गई है, जिससे कि अब इस क्षेत्र को पूरी तरह से ये लोग खाली करते हैं, क्योंकि हमने जैसा को पहले कहा कि जोश से ठंडा पड़ चुका है और लाठियों का इस्तेमाल नहीं, जब बल्कि जो चोट लगी है वो जब बैरिकेडिंग को युवा मोर्चा के कार्यकर्ता तोड़ रहे थे, पुलिस से आमना सामना हुआ था, पुलिस से धक्का मुक्की हुई थी, तब जाकर इनके हाथों में चोट आई है और 3 कार्यकर्ताओं को जो चोट लगी है उनको अस्पताल भेजा गया है, 2 कांस्टेबल भी घायल हुए हैं, लेकिन लाठीचार्ज जैसी स्थिति अभी तक नहीं बनी है। हालांकि लाठियां लहराकर, लाठियां डंडे दिखाकर डराने का प्रयास जरूर किया गया था और एक बार फिर से वाटर कैनन का इस्तेमाल पुलिस की ओर से किया गया है, जिससे कि एक बार भीड़ को दोबारा से दूर हटाया जा सके। जैसा कि हमने कहा था कि गजेंद्र सिंह जो कि केंद्रीय मंत्री है, उन्होंने दोबारा से अपने कार्यकर्ताओं के साथ वापिस जो 30 स्टेज की बैरिकेड थी वहां जाने का प्रयास किया था, लेकिन उनको भी एक बार फिर से मौके से वहां से दूर हटा दिया गया है और अब बसों के अंदर इनको बैठाना शुरू करेगी पुलिस। सांकेतिक रूप से इनको हिरासत में लेने का कार्य किया जाएगा और उसके बाद में इनको यहाँ से हटाकर डिस्पर्स किया जाएगा, लेकिन कार्यकर्ताओं का हुजूम यहाँ पर इतना ही होता है कि जगह होनी चाहिए निकलने की, तो धीरे धीरे जो जोश है वो ठंडा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। चलिए बिल्कुल सत्यनारायण, नजर बनाकर रखिए। ऐश्वर्य भी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ऐश्वर्य, जोश बहुत ज्यादा था, उत्साहित थे कार्यकर्ता, लेकिन वाटर कैनन से पानी की बौछारों से शायद ये जोश अब शांत हो चुका है, ठंडा हो चुका है। क्या ये यहाँ से रवाना हो रहे हैं? क्योंकि एक बार तो ये कहा जा रहा था कि अब वापसी होगी, सांकेतिक गिरफ्तारी दी जाएगी और ये यहाँ से रवाना होंगे, लेकिन फिर से बैरिकेडिंग की ओर बढ़ते ये लोग नजर आ रहे हैं। फिलहाल क्या तस्वीरें हैं वहां से ऐश्वर्य? देखिए, निश्चित रूप से मानकर चलिए कि ये जो अभी का स्थिति है यहाँ पर बैरिकेडिंग तोड़ने की, ये अब बहुत ज्यादा हो गई है और यहाँ पर अब शायद धैर्य बनाए रखना पुलिस के लिए मुश्किल हो गया है, क्योंकि पुलिस काफी देर से धैर्य बनाए हुए थी और अब पुलिस का धैर्य जवाब 2 बार दे चुका। पुलिस ने पानी की बौछार करी, प्यार से समझाइश की। अब मुझे लगता है कि पुलिस से जो प्यार से समझाइश करेगी तो अब कोई हल्का बल प्रयोग जैसी स्थिति आन पड़ेगी, क्योंकि ये जो आज भीड़ आई है ये वो भीड़ है जो कि चुनाव में वो नेता जो टिकट के लिए दावेदारी करते हैं, वो नेता जो विधायक होते हैं, या वो नेता जो विधायक में हार जाते हैं और वापस से विधायक बनने की इच्छा रखते हैं, ऐसे सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं और उनके सामने भी एक चुनौती होती है कि जब चुनाव पास में होते हैं तो भीड़ वो लेकर आते हैं। वो जानते हैं कि अगर हमारी हाजिरी मजबूत तरीके से लगेगी तो एक माहौल बन जाएगा और पार्टी के जो कद्दावर नेता है वो खुश होंगे और हमारे टिकट की संभावना भी उतनी प्रबल बन जाएगी, क्योंकि टिकट की संभावनाओं में भीड़ लेकर जाना भी एक अपने आप में बड़ा काम होता है। हालांकि सीपी जोशी कहते हैं कि हमारे पास भीड़ नहीं, हमारे पास कार्यकर्ता होते हैं, हमारे पास जनता जनार्दन होती है, सीपी जोशी दावा कर रहे थे, लेकिन बिना भीड़ के लोकतंत्र में सिर गिने जाते हैं। भीड़ चाहे कहीं से भी आए, कैसे भी आए, वही जो भीड़ होती है वही मैसेज छोड़ती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये हो जाती है कि जब ये भीड़ मैसेज छोड़ती है तो नेता जो हैं वो भी इसी फिराक में रहते हैं
कि कैसे भी करके किसी भी तरीके से यहाँ पर इस तरीके के आंदोलनों में वो एक प्रेजेंस तो लगावे ही, साथ में एक जो कद्दावर नेता है उन्हें भी ढूंढ कर लाया जाए कि कौन सा किस क्षेत्र में मजबूत है। यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं वो भीग चुके हैं, काफी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भीग चुके हैं, लेकिन उन्हें बड़ा आनंद आ रहा है भीगने में। उन्हें अपने मोबाइल की भी फिक्र नहीं है या उन्हें पैसों की भी फिक्र नहीं है। मेरे ख्याल से वो अपने हाथों में पॉलीथीन या कागज की थैलियां लेकर आए थे, क्योंकि कागज के नोट हैं वो फटने की संभावना ज्यादा हो जाती है पानी से गल के, तो मेरे ख्याल से पॉलीथीन में सारी चीज रखी होगी। श्वेता, एक बड़ी रोचक बात बताता हूँ कि आज मनोज राजौरिया सरी के नेता का भी आईफोन चोरी हो गया और फोन जो है वो लगातार चोरी हो रहे हैं। एक कार्यकर्ता है बेहोश हो गया है, जिसे 4 कार्यकर्ता ले जा रहे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये लोकतंत्र की तस्वीर कि पुलिस वाला खुद उसको लेकर जा रहा है, महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। पुलिसकर्मी खुद उसके साथ लगातार लगे हुए हैं। ये एक बहुत खूबसूरत तस्वीर है। उसे एम्बुलेंस में बिठा दिया गया है। एक नहीं, अनेकों कार्यकर्ता बेहोश हुए हैं, अनेकों कार्यकर्ता जो है हल्के चोटिल हुए हैं, क्योंकि जब भगदड़ मचती है तो पुलिस पर आरोप लगाया जाना मुनासिब नहीं होगा। आपस में भी कई बार गिर जाते हैं। पानी सभी को पहुंच पाए ऐसा संभव नहीं होता, तो डिहाइड्रेशन होना भी स्वाभाविक सी चीज होती है। तो यहाँ पर डिहाइड्रेशन भी कई कार्यकर्ताओं को हुआ है। और मैं ये बता रहा हूँ, अगर 1 घंटे के अंदर ये आंदोलन जो है ये खत्म नहीं हुआ, यानी गिरफ्तारियां नहीं दी गई, तो और भी कई कार्यकर्ता यहाँ घायल हो सकते हैं। तस्वीरें देख पा रहे हैं हम ऐश्वर्य, यहाँ पर घायल भी हुए कार्यकर्ता और बहुत ज्यादा चोट लगी हुई है। लाठीचार्ज तो हुआ नहीं है, फिर क्या ये भगदड़ की वजह से ये चोटिल हुए? देखिए, यहाँ पर जो भगदड़ है वो तबीयत से ही मची है, वापस से भगदड़ मच गई है। और ये देखिए, महिलाएं जो हैं वो भी पुलिस से जोर आजमाइश कर रही है। पुलिस ने वाकई में, पुलिस के धैर्य की मैं यहाँ पर तारीफ करूंगा। चाहे जो भी हो, पुलिस ने अपना धैर्य बनाया हुआ है। पुलिस को पता है, पुलिस को ये पता है कि हमेशा आंदोलन 1 या 2 घंटे में खत्म हो जाता है, लेकिन इस बार पुलिस के सामने ये चुनौती बनता दिखाई दे रहा है। कार्यकर्ता जो है डटे हुए हैं और पहली बार राजेंद्र सिंह शेखावत ऐश्वर्य, यहाँ पर आपको रोकना चाहेंगे क्योंकि कार्यकर्ता घायल भी हुए हैं। एसएमएस अस्पताल का रुख करते हैं। सहयोगी विकास हमारे साथ जुड़ गए। विकास, घायलों को एसएमएस लाया गया है, तस्वीरें देख पा रहे हैं, कितने घायल पहुंचे? अस्पताल में इस वक्त अलर्ट मोड पर अस्पताल, जिस तरह से भाजपा का हल्ला बोल जो अभियान था, उस अभियान के तहत आज तो महारैली निकाली गई है जो सचिवालय का घेराव करने की बात की थी। उसके बाद में आज जो घायल हैं वो लोग एसएमएस अस्पताल आना पहुंचना शुरू हो गए। अभी कुछ ही देर पहले आप देखते हैं, मैं विजुअल्स में दिखाना चाहूंगा, एक कार्यकर्ता है, भाजपा के कार्यकर्ता है, उनको गंभीर चोट लगी है और वो सीधे उनको इमरजेंसी में लेके आए गए हैं। इसके अलावा और अन्य लोग जो है उनको भी लगातार एसएमएस अस्पताल लाने की बात कही जा रही है। हालांकि अभी तक एक कार्यकर्ता को यहाँ लेके आए हैं। हालांकि कुछ डॉक्टर्स की टीम जो है वो 3 बजे से ही, माफ कीजिएगा, 3 बजे से ही अलर्ट मोड पर है, क्योंकि पूरी टीम जो है उसको पहले से अलर्ट कर दिया गया था। बिल्कुल, तैयारियां पहले से एसएमएस में भी थी क्योंकि ऐसी स्थिति आ सकती है, ये भी तय था। इस तरह के प्रदर्शनों में देखने को मिलता है। विकास, बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले तस्वीर आप देख सकते हैं और ये एसएमएस अस्पताल की तस्वीरें हैं जहां पर जो घायल कार्यकर्ता हैं उन्हें ले जाया गया है और वहां प्राथमिक तौर पर उनका इलाज जारी है। चोटिल हुए कई कार्यकर्ताओं को ज्यादा चोटें आई हैं। कई बार होता है कि जब भीड़ होती है, धक्का मुक्की और एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में पुलिस के साथ जब यहाँ पर भिड़ंत हो गई, आमने सामने के टकराव में, उसमें भी चोटिल हुए हैं। कुछ कार्यकर्ता गिरे भी हैं, चोट लगी है। हालांकि इनका कहना यह कि हमारे ऊपर लाठियों से भी पुलिस ने हमला किया, यानी लाठियां बरसाई है, इस वजह से चोटिल हुए हैं। बहरहाल जो चोटिल हुए कार्यकर्ता उन्हें एसएमएस अस्पताल पहुंचाया गया है। यहाँ वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया था, इसलिए बैरिकेडिंग के पास से तो भीड़ यहाँ पर कम हुई है, लेकिन इंतजार ये है क्योंकि अब बस में ये सभी सवार हो चुके हैं। सांकेतिक गिरफ्तारियां दी गई हैं और यहाँ से विद्याधर नगर थाने इनको लेकर जाया जाएगा और वहां पर नाम सबके दर्ज करने के बाद उन्हें यहाँ से छोड़ा जाएगा। और इस तरह से ये अभियान जिसका आगाज आज किया है बीजेपी ने बड़े स्तर पर, और पहली बार कह सकते हैं कि तस्वीरें देखने को मिली। हालांकि बीजेपी लगातार कहती है कि 4.5 साल हम विपक्ष के तौर पर काफी मजबूती के साथ रहे, हमारे कई प्रदर्शन हुए, लेकिन प्रदर्शन की आज की तस्वीर इसलिए भी अलहदा है, इसलिए भी अलग है क्योंकि यहाँ पर वो चेहरे भी नजर आए जो 4-4.5 तक कभी नजर नहीं आए थे। बड़े बड़े चेहरे हैं जो बीजेपी कार्यकाल में मंत्री भी रहे हैं लेकिन कभी प्रदर्शन में शामिल नहीं हुए। प्रदर्शन में जयपुर और जयपुर के आसपास के ही बीजेपी के बड़े नेता शामिल होते थे, प्रदर्शन करते थे और उसके बाद रवाना होते थे और दर्ज कराते थे कि विपक्ष के तौर पर हमने लगातार जनता की आवाज को बुलंद किया है। लेकिन आज की तस्वीर जहां प्रदेश भर से, फिर वो सांसद हो,
विधायक हो, पूर्व विधायक हो या पूर्व मंत्री हो, सभी यहां पर पहुंचे और एक साथ आवाज बुलंद की, सभा को संबोधित किया और इसके बाद सचिवालय पहुंचे। और चलिए एसएमएस अस्पताल का रुख कर लेते हैं, वहां से सहयोगी विकास हमारे साथ जुड़े। विकास, फिलहाल जानना चाहेंगे कि जो घायल हुए कार्यकर्ता जिसे चोट लगी है उनकी हालत कैसी है, कितने कार्यकर्ता एसएमएस पहुंचे? हाँ देखिए, बिल्कुल अभी इस वक्त एसएमएस के ट्रॉमा सेंटर में इस वक्त लगातार जो है घायलों का आने का सिलसिला शुरू हो गया है। अगर इस वक्त बात करें तो कुल 3 घायलों दो घायलों को अंदर इमरजेंसी के अंदर लाया गया है, जहाँ पर उनका ट्रीटमेंट शुरू किया गया है। मेरे कैमरा पर्सन इकबाल जो है वो आपको दिखा रहे हैं एक्सप्रेस तस्वीर किस तरह से यहाँ पर गंभीर रूप से चोटिल जो है कार्यकर्ता जो है उनको मुख्यालय जो सचिवालय जो है वहाँ से यहाँ लेके आए हैं और यहाँ लाकर उनका ट्रीटमेंट जो है शुरू कर दिया है। उप अधीक्षक डॉक्टर उनके निर्देशन में ट्रीटमेंट जो है वो शुरू किया जा रहा है। इसमें आप देख सकते हैं कि लगातार अब क्योंकि जैसे प्रदर्शन जो हुआ था उसमें लाठीचार्ज हुआ था, लाठीचार्ज के बाद लगातार जो घायल जो है वो लगातार एसएमएस ट्रॉमा सेंटर पहुंच रहे हैं। और यहाँ की तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ कि करौली भरतपुर सांसद जो है मनोज राजौरिया जो है वो यहाँ पहुंचे हुए, भाजपा के राघव शर्मा है वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। उप अधीक्षक उनसे बात करते हैं जगदीश मोदी से। जगदीश जी, कितने लोग अब तक पहुंच चुके हैं, क्या आपकी तैयारी है, क्योंकि बड़ा प्रदर्शन था और लोग भी काफी चोटिल हुए हैं? वर्तमान में तो 3 मरीज आए, विमल अग्रवाल है, लोग भी काफी चोटिल हुए हैं। अभी वर्तमान में तो 3 मरीज आए हैं, 3 में एक मिस्टर विमल अग्रवाल है, जयपुर शहर का कार्यकर्ता बता रहे, सांसद महोदय भी आए हैं, शहर बीजेपी के अध्यक्ष हैं। इन तीनों की हालत में चेस्ट इंजरी लग रही है, एक के एब्डोमिनल इंजरी है, थोड़ी सी घुटने पे भी चोट आई है, बट प्राइमरी लेवल पे पैरामीटर सेटल्ड है, इसलिए कोई घबराने की बात नहीं है। इनके रूटीन इन्वेस्टिगेशन करा के देख के इनका मैनेजमेंट कंटिन्यू रखेंगे। हाँ देखिए, बिल्कुल अब मैं आपको ट्रॉमा सेंटर के दिखाऊँ, यहाँ पर पूरी तैयारियाँ जो हैं पूरी अलर्ट मोड पर। आप डॉक्टर्स की टीम जो है उसको पहले से अलर्ट कर दिया गया था, क्योंकि सभी को अंदाज़ा था कि एक साथ लोग जो है चोटिल लोग यहाँ पे आएंगे। जिस तरह का प्रदर्शन था उसको देखते हुए अब यहाँ पर जैसे ही कार्यकर्ता आने लगे हैं, चोटिल लोग आने लगे, उसके बाद में डॉक्टर्स की टीम जो है वो और साथ में भाजपा कार्यकर्ता जो घायल होकर आए हैं वो, और साथ में उनके साथ जो लोग आए हैं, सांसद मनोज राजौरिया जो है वो यहाँ पहुँचे हुए हैं। वो घायल को लेकर पहुंचे हुए, वो जो डॉक्टर्स है उनके साथ पूरा संवाद बनाए हुए हैं और साथ में जो ट्रीटमेंट जो है वो उसका पूरा देखभाल कर रहे हैं कि क्या ट्रीटमेंट शुरू किया गया, किस तरह से उनका ट्रीटमेंट हो रहा है। जी बिल्कुल विकास, ट्रीटमेंट यहाँ पर किया जा रहा है और चोटिल भी ज्यादा, कुछ गंभीर चोटिल भी नजर आ रहे हैं। कुल कितने कार्यकर्ता जो पहुंचे हैं यहाँ पर विकास, तय आंकड़ा फिलहाल के लिए? हाँ देखिए, अगर अब तक की बात करें तो कुल 3 कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पहुँचे हुए हैं, जिनमें जो 2 की गंभीर चोट जो है वो लगी है। उसके अलावा अब मैं आपको अपडेट कर दूँ, 4 लोग अब तक यहाँ घायल अवस्था में पहुँच चुके हैं। 3 की हालत जो है गंभीर है, एक के एब्डोमेन में चोट आई है, एक के सिर में चोट आई है, जिसके चलते उनका अब सिटी स्कैन कराया जा रहा है और साथ में और जो ट्रीटमेंट जो है वो शुरू किया जा रहा है, क्योंकि अब लगातार जो घायलों के आने का सिलसिला शुरू है। इसमें पूरा एसएमएस ट्रॉमा सेंटर प्रशासन जो है वो अलर्ट मोड पर है। जो डॉक्टर्स हैं उनकी टीम को यहाँ बुला लिया गया है। जी बिल्कुल, डॉक्टर्स की टीम यहां पर पहुंच चुकी है। 4 कार्यकर्ता हैं जो कि अब तक चोटिल हुए हैं और वो एसएमएस पहुंचे हैं। हालांकि यहां से भी जिस तरह से कार्यकर्ताओं को हटाया जा रहा है, जो बड़े चेहरे हैं, जिस तरह से गिरफ्तारियां उन्होंने दी है, सांकेतिक गिरफ्तारी है, बस की तस्वीर हम देख पा रहे हैं और यहां से बस इंतजार है कि बस को रवाना किया जाए। विद्याधर नगर थाने पहुंचे और उसके बाद यहां पर जगह खाली की जाए सचिवालय के बाहर, जिस तरह से पूरी तैयारियां की गई थी। विकास लगातार हमारे साथ विकास, क्योंकि साथ ही साथ हम एक तरफ सचिवालय की तस्वीरें भी देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, दूसरी तरफ एसएमएस अस्पताल की भी। चोटिल हो गए कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे, तैयारियां क्या एसएमएस में भी एहतियात के तौर पर पहले से की गई थी? क्या सभी डॉक्टर्स की मौजूदगी पहले से रही है या अब इन्फॉर्म किया गया है उन्हें और अब वो पहुंचेंगे? आप देखिए, डॉक्टर्स की टीम जो है तकरीबन 1.5 घंटे से अलर्ट मोड पर भी थी, क्योंकि जिस तरह से सूचना आई थी कि बड़ा प्रदर्शन है और पुलिस जो है उनका भी बड़ा जाब्ता, आपस में टकराव की स्थिति बन सकती, तो ऐसे में पूरा इंतजाम किया गया। हमारे साथ मौजूद है मनोज जी, उनसे बात करते हैं। सर, कितने कार्यकर्ता अब तक आ चुके हैं, कितने लोगों को चोटिल हुई है और क्या लगता है आपको कि इस तरह से ये स्थिति पैदा होनी चाहिए थी कि बिल्कुल टकराव की स्थिति पैदा हो जाए? देखिए, 4 कार्यकर्ताओं को हम ला चुके हैं अभी तक। मैं खुद गजेंद्र सिंह जी और प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ में आगे था और जिस तरीके से पुलिस ने न सिर्फ वाटर जो फ्लो किया, पानी फेंका, बल्कि ज़बरदस्ती करके कार्यकर्ताओं को कुचलने का और दबाने का काम किया, भगदड़ मचाई। तो मुझे लगता है 4 लोग आ चुके हैं। 4 की और सूचना हमारे पास में है
तो मैं चोट कितनी लगी है, डॉक्टर्स ने क्या बताया अभी तक? निश्चित रूप से एक कार्यकर्ता की तो हमने MRI करने भेजा है, एक के पैर में फ्रैक्चर है, एक के हाथ में फ्रैक्चर है। इसको पूरा वाटर कैनन से पूरे लंग्स में पानी चले गया, तो इसको हम उल्टा करके इसका पानी निकालने का अब इसका फर्दर। कितने लोगों को वहाँ पे चोट लगी है, कुछ जानकारी अब तक आई है? हाँ, मेरी जानकारी में लगभग 8 लोगों की जानकारी आई है। बाकी कुछ लोग अभी रास्ते में फंस रहे हैं, तो उनको भी हम जल्दी से जल्दी बुला रहे हैं ताकि उनको भी उचित इलाज हम करवा सकें। हाँ, तो देखिए ये थे मनोज राजौरिया, सांसद हैं, खुद यहाँ पहुंचे हुए हैं। साथ में कार्यकर्ताओं का ट्रीटमेंट जो है ट्रॉमा सेंटर में शुरू कर दिया गया है। इस वक्त देख सकते हैं आप किस तरह से एक एक कार्यकर्ता को अभी सिटी स्कैन के लिए जाया जा रहा है। एक को पैर में चोट आई है, उसको पैर का एक्सरे जो है वो कराया जा रहा है। तीसरा जो घायल कार्यकर्ता है उनको यहाँ पर ट्रॉमा में ट्रीटमेंट जो है वो शुरू कर दिया गया है। जी बिल्कुल, ट्रीटमेंट शुरू कर दिया गया, चोटिल हुए हैं। लेकिन अभी जिस तरह से जानकारी भी मनोज जी दे रहे थे विकास, अब वाटर कैनन की वजह से भी पानी अंदर गया, उस वजह से भी दिक्कतें यहाँ पर कार्यकर्ताओं को हुई है। ऐसे भी कुछ कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे इलाज के लिए, न सिर्फ बाहरी तौर पर चोटिल हुए हैं। देखिए अभी तक जो लोग ट्रॉमा सेंटर पहुंचे हैं वो सभी लोग चोटिल अवस्था में पहुंचे हुए हैं। पैर में चोट है, सिर में चोट है, एब्डोमेन में चोट है, तो इस तरह की चोट लेकर के पहुंचे हुए हैं। जो गंभीर चोटिल जो है वही SMS पहुंचे हुए हैं। हालांकि अभी तक जो अभी सांसद से बात हुई है उन्होंने बताया कि 8 लोग जो है वो चोटिल हुए हैं। उसके अलावा और अब क्या है कि अलग अलग जगह पर प्रदर्शन थे, अलग अलग जगह से कार्यकर्ता पहुंचे थे, अलग अलग जगह पर पुलिस से झड़प हुई है। तो ऐसे में अभी एक्यूरेट संख्या कि कितने लोग इस पूरे प्रदर्शन में चोटिल हुए हैं वो कहना मुश्किल होगा। लेकिन जो जिस तरह का प्रदर्शन था, जिस तरह का घटनाक्रम हुआ, उसके बाद में न सिर्फ पुलिस प्रशासन, बाद में चिकित्सा प्रशासन जो कि ट्रॉमा सेंटर प्रशासन है वो भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पे था। यहाँ पर जैसे ही कार्यकर्ता आना शुरू हुए उसके साथ ही यहाँ पर ट्रीटमेंट जो है वो शुरू कर दिया गया है। हालांकि 4 कार्यकर्ता पहुंचे, उनमें 3 की हालत अभी गंभीर है क्योंकि उनको चोट आई है। उनके जाँच की जा रही है, CT स्कैन कराया जा रहा है। उसके बाद में आगे की स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कितनी चोट जो है उनको लगी है। जी, सांसद मनोज राजौरिया के अलावा भी कोई वहां पर मौजूद है क्या विकास, इन कार्यकर्ताओं के अलावा? क्योंकि कार्यकर्ता तो लेकर आ रहे हैं जो चोटिल हुए हैं, लेकिन अगर हम बड़े चेहरों की बात करें तो क्या कोई SMS पहुंचा है? शहर भाजपा के पदाधिकारी जो है वो यहाँ पहुंचे हुए, राघव शर्मा जो है वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। उसके अलावा सांसद जो है वो यहाँ पहुंचे हुए हैं, मनोज राजौरिया जी, और अन्य जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पहुंचे हुए। बड़े चेहरों में अगर बात करें तो सांसद मनोज राजौरिया यहाँ पहुंचे हुए जो कि कार्यकर्ताओं को लेकर पहुंचे हैं। उसके अलावा अब धीरे धीरे भाजपा के और जो नेता हैं वो भी यहाँ पे पूछने की सूचना है। लेकिन अभी तक जो घायल कार्यकर्ता जो हैं, जो घायल हुए हैं प्रदर्शन के दौरान, उनको SMS अस्पताल लाने के लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। उसके लिए जल्द से जल्द, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या है कि इस वक्त पूरा शहर जाम है और जाम की स्थिति के बीच में घायलों को SMS अस्पताल लाने में समय लग रहा है। तो ऐसे में अभी जो सूचना मिली कि 8 लोगों को गंभीर चोट लगी है, तो उनको SMS अस्पताल लाने का प्रयास किया जा रहा है। 4 यहाँ पे आ चुके हैं, 4 रस्ते में जिनको लाया जा रहा है। जी बिल्कुल, 4 पहुंच चुके हैं, 4 रस्ते में हैं, यानी कि उन्हें को लाया जा रहा है क्योंकि 8 घायल हुए ऐसा बताया जाता है। विकास, आप हमारे साथ बने रहिए।